प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक जयपुर, आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय में बिजनेस बजटिंग पेपर का अध्ययन आरंभ किया था। हमने बजट का वर्गीकरण, बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा, बजट का महत्व, बजट के प्रकार, इसका अध्ययन किया था। हमने बजट के प्रकार में पढ़ा था कि बजट का एक प्रकार होता है लोचशील बजट यानी फ्लेक्सिबल बजट। अब फ्लेक्सिबल बजट बनाने की भी 3 विधियां हैं। आज हम इन 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। पहली जो फ्लेक्सिबल बजट बनाने की विधि है वह है मल्टी एक्टिविटी मेथड यानी बहुक्रिया विधि यानी मल्टी एक्टिविटी मेथड। और मल्टी एक्टिविटी मेथड के अंतर्गत किस प्रकार से एक फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया जाता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमें के इंडस्ट्रीज का बजटेड एक्सपेंसेस दिए हुए, एक के इंडस्ट्रीज हम मानते हैं, के इंडस्ट्रीज है, उसका हमें बजटेड व्यय यानी बजटेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 100% क्षमता स्तर पर यानी 100% कैपेसिटी पर। 100% कैपेसिटी यानी यहाँ के इंडस्ट्रीज की 100% कैपेसिटी इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 10,000 इकाई, यानी के इंडस्ट्रीज की सर्वाधिक क्षमता है 10,000 इकाई का उत्पादन करने की। अब यदि के इंडस्ट्रीज 10,000 इकाई का उत्पादन करती है तो के इंडस्ट्रीज की जो कॉस्ट है वो इस प्रकार से आएंगी। मटेरियल कॉस्ट 70 रुपये पर यूनिट, लेबर 25 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट में दे रखा है 10 रुपये, लेकिन ये फिक्स्ड है 1 लाख, यानी 1 लाख का हमने 10,000 से विभाजित करके 10 रुपये निकाला है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपये पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, अब वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें 5 रुपये दे रखे, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ दे रखे हैं 10% फिक्स है और 13 रुपये पर यूनिट। अब इसका क्या मतलब है? सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड और 13 रुपये पर यूनिट, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? 13 गुणा 10,000, 13 गुणा 10,000 यानी कुल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे होंगे 1,30,000। उसमें से 10% तो फिक्स है, इसका मतलब है चाहे हम कितनी भी इकाई का उत्पादन करेंगे, वो हमारा जो पार्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस का, वो सेलिंग एक्सपेंसेस का भाग यानी विक्रय व्यय का वो भाग हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे हम कितनी भी इकाई का उत्पादन करें। तो 10% जो भाग है वो फिक्स है, 10% जो भाग है वो फिक्स है और 13 रुपये पर यूनिट दे रखा है। तो 13 रुपये पर यूनिट में 10% फिक्स है, यानी यदि हम 10,000 का अगर हम 13 को 10,000 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आता है 1,30,000। 1,30,000 में से 10% फिक्स हुआ तो यानी कितना? 13,000 फिक्स हो गए, और बाकी का 1,30,000 में से हमने 13,000 माइनस किए तो हमारे पास 1 लाख, ये हमने 13,000 माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कितना वेरिएबल है, कितना एक्सपेंसेस। यहां पे ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी दे रखा है 20% फिक्स है और 7 रुपये पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 50,000 दे रखे हैं और ये पूरे के पूरे फिक्स हैं, ये पूरे वेरिएबल नहीं है, ये 5 रुपये पर यूनिट है। 50,000 का हमने 10,000 से भाग किया तो 5 रुपये पर यूनिट आ गया। तो अब विद्यार्थी यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 प्रकार के व्यय ऐसे हैं जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है, यानी जिनमें कुछ तो पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में एक हमने सेलिंग एक्सपेंसेस में कितना पार्ट फिक्स है? 13,000 तो यहाँ फिक्स है और बाकी का पार्ट वेरिएबल है। तो हमने 1,30,000 में से 13,000 घटाए, यानी 1,17,000 हमारा वेरिएबल पार्ट। अब इस 1,17,000 का अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इस प्रकार से हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। पर यूनिट कॉस्ट देने के बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप फ्लेक्सिबल बजट बनाइए 8,000 यूनिट का 6,000 यूनिट, यानी
8000 इकाई, यदि यही कंपनी 10,000 इकाइयों का उत्पादन ना करके 8000 इकाइयों का उत्पादन करे, यानी 8000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? और यदि यही कंपनी 6000 यूनिट्स बनाए तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, यानी ये बजट किसी एक उत्पादन स्तर के लिए नहीं बनाया जाता है, ये बजट कई उत्पादन स्तर के लिए एक साथ ही बन जाता है, क्योंकि हम इसमें पर यूनिट कॉस्ट दे देते हैं और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अंतर कर देते हैं, दोनों को पृथक कर देते हैं। यानी ये हमारा बजट केवल 10,000 इकाई के उत्पादन स्तर के लिए नहीं है, ये हमारा बजट 8,000 के लिए भी हम इससे बजट बना सकते हैं। अगर हम 8,000 इकाई का उत्पादन करें, अगर हम 6,000 इकाई का उत्पादन करें तो हम उसके लिए भी इसमें बजट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट को तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, लेकिन ये जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको हमें पृथक करना पड़ेगा, कितना पार्ट फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो विद्यार्थियों, हम इसको क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करेंगे। उसके लिए हम दोनों स्तर पे 8,000 और 6,000 यूनिट्स पे बजट बनाने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट फॉर के इंडस्ट्रीज लिमिटेड for K Industries for the period, यानी किस समयावधि के लिए, for the period, ठीक है। सबसे पहले लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा यहां पे दो लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गए, 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट और 8,000 यूनिट और 6,000। सबसे पहले यहां पे हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैसे हैं? फिक्स एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? तो विद्यार्थियों, फिक्स एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो फिक्स एक्सपेंसेस हमारे हैं, एक तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? ओवरहेड ये कितना है? ये हमारा फिक्स रहेगा। तो ये हमारा 8,000 यूनिट बनाएंगे तो भी ये 1 लाख रहेगा, और यदि हम 6,000 यूनिट बनाएंगे तब भी ये 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी प्रशासनिक व्यय। हमने प्रश्न में देखा था कि प्रशासनिक व्यय हमारे 50,000 पे फिक्स थे, 50,000 यूनिट ही थे, और उसको हमने 10,000 से विभाजित करके 5 पर प्रति यूनिट। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हमारे कितने हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, यहां भी 50,000 रहेंगे, और ये और 6,000 यूनिट बनाएंगे तब भी 50,000 ही रहेंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फिक्स एक्सपेंसेस, हमने इसको ए, ये हमारा ए फिक्स एक्सपेंसेस। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया? 1.5 लाख। यहां पे भी 1.5 लाख है, यहां पे भी 1.5 लाख, ठीक है। अब हम इसके बाद अगला पार्ट हमारा होगा बजट का, वो होगा पार्ट बी। पार्ट बी में हम सेमी वेरिएबल यानी अर्ध परिवर्तनशील लागत, यानी सेमी वेरिएबल ओवरहेड,
सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड विद्यार्थियों, इस प्रश्न की जो मूल समस्या आती है वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आती है, क्योंकि यदि हम प्रश्न को याद रखें तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड विद्यार्थियों हमें दे रखे थे, एक तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी विक्रय व्यय और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो दे रखे थे हमें। याद करिए विद्यार्थियों कितने दे रखे थे हमें, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसे याद करते हैं। हमारे पास प्रश्न में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे थे? सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे थे 13 रुपए प्रति यूनिट, ठीक है, 13 रुपए प्रति यूनिट, और ये कितने थे? 10% फिक्स थे, 10% फिक्स थे। तो 10% फिक्स होने का मतलब सबसे पहले ये दे रखे थे 13 रुपए प्रति यूनिट, लेकिन कब? 10,000 इकाइयों पर। तो 13 को गुणा किया 10,000 से, तो कुल सेलिंग एक्सपेंसेस 1,30,000। 1,30,000 में से 10% माइनस किया, 10% क्या है? फिक्स है, तो 13,000 माइनस कर दिया। 13,000 माइनस किया तो कितना आ गया? 1,17,000 हमारा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल 1,17,000 है, ठीक है, 1,17,000 वेरिएबल है, उसमें से 1,17,000 का भाग किया, 1,17,000 यदि 10,000 पे है, 10,000 में भाग किया तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और इसको गुणा किससे करेंगे? हमारा स्तर 8,000, चलिए 8,000 के स्तर पर कैलकुलेट करते हैं। 8,000 से हम करते हैं कितना है? 1,17,000 का डिवाइड किया किससे? 10,000 से, और 8,000 से गुणा किया, तो विद्यार्थियों क्या आएगा? 93,600। 1,17,000 का 10,000 से भाग करके 8,000 से गुणा किया तो 93,600। ये हमारा आ गया 8,000 के स्तर पे क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस का वेरिएबल पार्ट। यानी सेलिंग एक्सपेंसेस के दो भाग हैं, एक तो है 13,000। 13,000 तो हमारा भाग फिक्स है, तो ये तो हमारा वैसा ज्यों का त्यों रहेगा। और जो वेरिएबल भाग है वो कैसे निकालेंगे? हमने सबसे पहले निकाल लिया कि 10,000 इकाइयों पर वेरिएबल भाग कितना है, परिवर्तनशील भाग कितना है? 1,17,000। तो 1,17,000 यदि 10,000 इकाइयों पर है तो 1,17,000 का सबसे पहले 10,000 से विभाजित करेंगे तो प्रति इकाई आ जाएगा, और प्रति इकाई को हमने 8,000 से गुणा कर लिया तो आ गया कि 8,000 के उत्पादन स्तर पे कितना आ जाएगा। तो यहां पे ऐसे, यहां पे हम दिखाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पे 93,600 प्लस 13,000, यानी इसको हम नीचे लिख लेंगे 93,600 प्लस 13,000 यानी 1,06,600। 1,06,600 ये यहां हमने लिया 1,06,600। ये हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। कितने आ गए? 8,000 उत्पादन इकाई स्तर पे, और इसमें 93,600 तो क्या है? वेरिएबल पार्ट है, और ये क्या है? फिक्स्ड पार्ट। तो इसके दो भाग हैं, हमने 93,600 और 13,000। इसी प्रकार से यदि हम 6,000 की इकाई 6,000 यूनिट जब बनाते हैं तब हम इसे निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? वही 13,000 तो फिक्स है, और वहां पे 1,17,000 1,17,000 आ गया था। 1,30,000 में से 13,000 गए तो 1,17,000 1,17,000 का हमने 10,000 से विभाजित कर दिया और इसको गुणा कर दिया किससे? 8,000 से। 8,000 से गुणा कर दिया तो नहीं, 6,000 से।
6000 से गुणा कर दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा कि कितना सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमारा इसमें। तो यहां पे 70,200 आ गया, 70,200, तो 70,200 आ गया, यानी ये यहां पे आ गया 70,200 प्लस 13,000, यानी 83,200, 6,000 पे ये 83,200। ठीक है, इस प्रकार से हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। दूसरे हमें जो निकालने हैं, जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है हमारी, वो है कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन व्यय जो हमारे दे रखे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हमने। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? प्रश्न में हमें दे रखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे 20% फिक्स्ड हैं, यानी 20% तो स्थिर हैं। और कितने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे 10,000 इकाइयों पर? 10,000 इकाइयों पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे 7 रुपए प्रति इकाई, यानी पर यूनिट थे। और यूनिट कितनी थी? 10,000 इकाई थी, तो 7 को गुणा किया 10,000 से, तो ये 70,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 70,000 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आए हैं। इसमें से कितना फिक्स है? 20% फिक्स है, तो 70,000 का 20% 14,000 यहाँ पे फिक्स है। तो 70,000 में से 14,000 हमने माइनस करेंगे, तब परिवर्तनशील भाग आएगा जो पूरी तरह से परिवर्तनशील है। यानी 70,000 में से हमने 14,000 माइनस की, यानी 56,000 हमारा ये भाग फिक्स है। अब ये 56,000 हमारा ये वेरिएबल है, 14,000 तो फिक्स है, 56,000 हमारा वेरिएबल है। 56,000 वेरिएबल है, 14,000 तो फिक्स है। अब अगर हम 8,000 इकाई का उत्पादन करें, यदि हम 8,000 इकाई का उत्पादन करें तो कितना आएगा? 56,000 विभाजित इससे करेंगे 10,000 से, 10,000 इंटू 8,000, तो ये हमारा आएगा, क्या आएगा? ये कितना हमारा वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट विद्यार्थियों इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो 56,000 का 10,000 से भाग किया, 8,000 से गुणा किया, तो 56,000, 44,800, 44,800, और साथ में फिक्स्ड पार्ट कितना है? 14,000, तो 14,000 प्लस 44,800, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 14,000 प्लस 44,800, ये कितना आ जाएगा? 58,800। तो ये आ गया 8,000 इकाई, ये आ गया 44,800 प्लस 14,000, यानी 58,800। और यही अगर हमें मालूम करना है कि 6,000 इकाइयों पर ये कितना है, इसके लिए वही 56,000 का हम 56,000 10,000 से भाग किया, यानी प्रति इकाई कितना आएगा? ये उसको गुणा कर लिया 6,000 से, तो कितना आ गया? 56,600, 56,000 डिवाइडेड बाई 56,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 6,000, यानी 33,600, 33,600 प्लस 14,000, 33,600 प्लस 14,000 यानी 47,600, 47,600।
यानी 33,600 प्लस 14,000, यानी हमारा कितना आ गया, ये आ गया 47,600, यानी 47,600। ये तो हमारी आई थी 58,800 और ये आ गई 47,600। टोटल हम इसका कर लेंगे, तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी है, टोटल हमारी कॉस्ट आई 1,65,400 और 1,30,500। ये हमारी टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ गया। अब तीसरा क्या है, पार्ट सी, बजट का पार्ट सी। पार्ट सी बजट का क्या आएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो बहुत ही सरल है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जिस सीधे हमें पर यूनिट दे रखा है, पर यूनिट्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल सिंपल पार्ट है। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट लेबर है, लेबर कॉस्ट। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथा वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट सीधे हमें दे रखी, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 70 को यहाँ पे 8,000 इकाई से मल्टीप्लाई कर लो तो 70 आ जाए। लेबर कॉस्ट कितनी दे रखी थी, 25। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितना दे रखा है, 20। अब इसको हम सीधे सीधे जो भी हमारी यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा सीधे सीधे, यानी 70 गुणा 8,000, यहाँ पे 5,60,000। 70 गुणा 6,000, 70 गुणा 6,000 यानी 4,20,000। लेबर कॉस्ट 25 गुणा 8,000 यानी 2 लाख। पच्चीस गुणा 6,000 यानी 1.5 लाख। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने दे रखे थे, 5 रुपए, तो 5 गुणा 8,000, 5 गुणा 8,000 यानी 40,000 और 5 गुणा 6,000 यानी 30,000। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड 20 गुणा 8,000, 20 गुणा 8,000 कितना आ जाएगा, 1,60,000 और 20 गुणा 6,000 यानी 1,20,000। इस प्रकार से हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी, इन सब का टोटल करेंगे कितना आएगा, ये 9,60,000। इनका टोटल किया तो 7,20,000। इस प्रकार से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो विद्यार्थियों सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल यहाँ पे था सेमी वेरिएबल ओवरहेड यानी अर्ध परिवर्तनशील लागत को पृथक करना स्थिर और परिवर्तनशील लागत। इस प्रकार से हम पार्ट, इसके 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हमने दिखाए फिक्स एक्सपेंसेस, स्थिर लागत दिखाई हमने, 2 हमारी स्थिर लागतें थी। पार्ट बी में हमने सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिखाए, 2 सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी विक्रय व्यय और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल। और पार्ट सी में हमने दिखाई
परिवर्तनशील लागत जो पूरी तरह परिवर्तनशील है, जो प्रति इकाई दे रखी है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीधे उनको प्रति इकाई को उत्पादन की इकाइयों से मल्टीप्लाई करके गुणा करके हम वो लागत निकाल लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल बजट हमने किन के लिए, 8000 यूनिट के लिए, 6000 यूनिट के लिए, तीनों उत्पादन स्तर के लिए, दोनों उत्पादन स्तर के लिए हमने तैयार कर लिया। फिर इन सभी लागतों को जोड़ने के बाद हम कुल लागत निकाल लेंगे। कुल लागत कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले जो हमने कुल लागत हमारी थी फिक्स्ड, हमारी थी 1.5 लाख, 1.5 लाख फिक्स्ड हमारी, यानी पार्ट ए। पार्ट ए में हमारी लागत कितनी थी, फिक्स एक्सपेंसेस, ये कितने थे, 1.5 लाख इनका टोटल था, और ये इसका भी टोटल 1.5 लाख ही था, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स ही रहेंगे। बी में क्या था, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल का टोटल कितना था, सेमी वेरिएबल का टोटल हमारा था 1,65,400 और 1,30,800। और सी क्या था, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये कितना था, ये अभी हमने लिखा था 9,60,000, 9,60,000 और 7,20,000। इन सब का योग करने पर यदि 8,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो हमारी कुल लागत हो गई 12,75,400 और 6,000 इकाइयों पर हमारी कुल लागत हो गई 10,08,000। 10,08,000। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी क्या क्या लागत होगी। ये फ्लेक्सिबल बजट यानी लोचशील बजट हमने तैयार करके देखा। किससे, पहला जो मेथड है हमारा फ्लेक्सिबल बजट बनाने के 3 मेथड है। पहला मेथड आज हमने पढ़ा मल्टी एक्टिविटी मेथड। उसके तहत हमने सेमी वेरिएबल ओवरहेड यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत को किस प्रकार से पृथक करते हैं, किस प्रकार से प्रत्येक उत्पादन स्तर के लिए हम अलग अलग बजट तैयार कर सकते हैं एक ही फ्लेक्सिबल बजट से, हमने ये देखा। यही फ्लेक्सिबल बजट की विशेषता होती है। पहली विशेषता तो ये होती है कि इसमें अर्ध परिवर्तनशील लागत को हम 2 भागों में पृथक करते हैं। हम प्रत्येक लागत को 2 भागों में पृथक करते हैं, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। बिना इसके लोचशील बजट नहीं बन सकता। दूसरी विशेषता ये है कि ये किसी भी उत्पादन स्तर के लिए बनाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की लेक्चर्स में हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे।